हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर में है, कुछ टील कलर में ये वूल है और ये वाइट कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो चलिए मैं आपको अब तोरण बनाना बताती हूँ। हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेकर ये टील कलर का वूल इस तरह से नॉट लगा लेना है। वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन को स्किप करना है। ये जो फर्स्ट लाइन है इसे हम स्किप करेंगे, सेकेंड लाइन में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, जो हमने ये बॉर्डर बनाया है तोरण पट्टी में, उसमें जो चैन है उसी चैन में हम इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए एक चैन हम और बना लेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, उसे हम 3 बार में निकालेंगे। 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी डबल क्रोशिया बनेगी। डबल क्रोशिया को धागा लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालना है। अब बीच में देखिए, हमें 2 ऐसे ही चैन बनाना है, फिर डबल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर उसे देखिए इस तरह से 3 बार में हमें निकालना है, इस तरह से। फिर ऐसे डबल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर उसे हमें 3 बार में निकालना है, ऐसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए हमने 8 चैन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन को हम स्किप करेंगे। ये देखिए, 1 चैन 2 चैन 3 चैन, ये बॉर्डर में 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में फिर ऐसे ही हम डबल क्रोशिया का धागा लेंगे और उसे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया की तरह हमें निकालना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर उसे हम ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकाल लेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। अब बीच में फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, उसे 3 बार में निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। फिर ऐसे ही हम 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम 8 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ से देखिए, ये बॉर्डर में 1 चैन 2 चैन 3 चैन को हम स्किप करेंगे और यहाँ चौथी चैन में हम फिर से ऐसे डबल क्रोशिया का धागा लेंगे और इसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह, ये देखिए, इस तरह से निकालेंगे। फिर ऐसे डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, फिर उसे हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि धागा डबल क्रोशिया का लेना है, उसे निकालना ट्रिपल क्रोशिया की तरह है। फिर देखिए, बीच में 2 चैन हमने लिया और फिर इस तरह से 2 बार हम ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेकर ट्रिपल क्रोशिया की तरह इस तरह से ये पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ये इतना बनाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरा ये लाइन लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट में 1 चैन बनाकर वूल को हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, अब देखिए, ये हमारा टोटल ये जो पैटर्न हमने बनाया है 1 2 3 4, इस तरह से ये टोटल देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल पैटर्न बना है। तो अब हमें इसे 2 पार्ट में बनाना है। तो एक पार्ट में हमारा 9 आएगा और एक पार्ट में फिर से 9, इस तरह से हमें इसे बनाना है। और तोरण पट्टी में मैं आपको लाइन बता दे रही हूँ कितनी लाइन की मैंने ये तोरण पट्टी बनाया है, जिसे आपको ये बनाने में बहुत आसानी हो। तो तोरण पट्टी मेरी टोटल 70 लाइन में बनी है। 70 लाइन में मैंने ये तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट किया है। अब हमें फिर से ऐसे ही वूल नॉट लगा कर ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में हमारी ये 2 चैन हमने लिया था, इसी चैन में हमें इसे इस तरह से जॉइंट करना है तोरण पट्टी को, ये वूल को। अब यहाँ पे 1 2
3 चैन ले लेंगे और इसमें देखिए इस तरह से हमें 3 फंदा लेना है और एक फंदा हमारा चैन का हो जाएगा। इस तरह से हमें ये 4 फंदे ले लेने हैं। ये देखिए अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए ये हमारी एक पफ बन गई। अब इसमें हमें 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक पफ और बना लेंगे। देखिए फिर से हम ऐसे 4 फंदा लेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए ये एक लूप में हमारी 2 पफ बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हम 4 चैन बनाएंगे। तो देखिए ये जो बीच में हमने 8 चैन बनाया है, इसी के सेंटर में हमें इसे ज्वाइंट कर देना है 4 चैन को सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। फिर अब हम 4 चैन लेंगे। ये देखिए 4 चैन हमने बनाया। अब नेक्स्ट ये जो हमारा चैन है, 2 चैन हैं, इसी चैन में हम फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे 4 फंदा लेकर, 3 और एक ये 4। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारी एक पफ बन गई। अब फिर हम 3 चैन लेंगे बीच में और फिर सेम इसी जगह पे हम एक पफ और बना लेंगे। 4 फंदा लेते हुए हमें पफ को बनाना है। अगर आप और मोटा पफ ये मोती बनाना चाहते हैं पफ का, तो आप इसे एक फंदा और ज़्यादा ले सकते हैं, 5 कर सकते हैं। वैसे 4 ये देखिए बहुत ही सही मोती बन रहा है 4 फंदे से। अब हमें देखिए फिर से ऐसे ही 4 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट ये 8 चैन के बीच में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ये देखिए बंद कर देना है। फिर ऐसे ही हम 4 चैन बनाएंगे। ये देखिए हमने 4 चैन बना लिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 4 फंदा हम लेंगे, इसे एक पफ मोती बनाएंगे हम, 3 4। अब इस तरह से बंद करते हुए ये हमने एक पफ स्टिच बना लिया है। फिर हम बीच में 3 चैन लेंगे। फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 फंदा ले लेंगे हम। ये देखिए 3 और एक ये 4। अब हम इसे इस तरह से पफ बना देंगे। ये देखिए अब इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको ये 9 के ऊपर ऐसे ये दूसरी लाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन में ये पैटर्न है हमारा 9 के ऊपर हमें बनाना है। आधा पार्ट हम एक बार बनाएंगे, फिर आधा दूसरी बार। तो चलिए मैं आपको 9 के ऊपर ये बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने 9 के ऊपर बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के ऊपर हमारा आधा पैटर्न बनेगा और फिर 9 के ऊपर ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा बनेगा। तो मैं आपको ये एक पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी, दूसरा पैटर्न मैं इसी तरह से फिर से बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 9 के ऊपर हमने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब इस तरह से धागे को हमें एक चैन बनाकर आप कट भी कर सकते हैं या इसे तोड़ भी सकते हैं। जैसे हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने वाइट कलर वूल ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो 3 चैन हैं, दोनों पफ के बीच में हमने 3 चैन लिया है, यहीं पे हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब देखिए ज्वाइंट करने के बाद हम 3 चैन बनाएंगे, जिसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये देखिए हमने 3 चैन बनाया, फिर 1 2 3 4 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें इस तरह से ये लास्ट वाली चैन में जो ऊपर है तीसरी चैन हमारी, उसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। अब फिर देखिए एक डबल क्रोशिया हमें इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया में इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है और इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर ऐसे डबल क्रोशिया का धागा लेना है और उसे इस तरह से 3 बार में निकालना है। ये देखिए अब फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। अब फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह हमें निकालना है इस तरह से। और फिर ऐसे ही 4 चैन लेकर हमें इस तरह से ये पत्ती बनानी है, इसी जगह पे बंद करना है। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा और उसे हम ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही 4 चैन लेंगे। ये देखिए 4 चैन। अब इसी जगह पे डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे ही फ्लावर ये बन गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 चैन बनाना है, 1 2। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है, यहाँ बीच में ये चैन का हमारा पैटर्न, उसी चैन में इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे 2 चैन बनाकर। और फिर ऐसे ही 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पफ स्टिच में हमें बीच में ये 3 चैन में जाना है और यहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें
डबल क्रोशिया का धागा लेना है और उसे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालना है। फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद करेंगे। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा को हम ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालेंगे, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। और फिर ऐसे ही हम 4 चैन लेकर ये पत्ती बनाएंगे इसमें फ्लावर, ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा उसे हमें निकालना ट्रिपल क्रोशिया की तरह है, ये देखिए इस तरह से। और फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है और फिर इसी डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा उसे हमें 3 बार में निकालना है। फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है और इसी जगह पे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालना है। एक में ये हमें 5 बार करना है, ये देखिए। फिर से ऐसे ही 4 चैन और इसी जगह पे हम बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये एक लूप में हमारी 5 ऐसे ही फ्लावर पत्ती ये बनी है। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हम इसे बंद करेंगे, ये देखिए फ्लावर को इस तरह से। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में फिर इसी तरह का पैटर्न बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। उसी तरह से हमने ये लाइन फ्लावर की बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना। वूल को कट कर लिया है। अब देखिए हमें फिर से ऐसे ही ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब देखिए हमें दूसरी लाइन में क्या करना है, ये देखिए 3 लाइन का हमने ये एक पैटर्न बनाया 9 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमें एक इस साइड से और एक इस साइड से फ्लावर को स्किप करना है। बीच के जो 7 फ्लावर हैं उस पे अब हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ से ये हमने 5 का बनाया है, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया से ये फ्लावर हमने बनाया है। तो 2 हम इस साइड 2 इस साइड हमें स्किप करना है। बीच के ये देखिए बीच के फ्लावर के पत्ती पे हमें इस तरह से ये पैटर्न को स्टार्ट करना है। इस तरह से वूल को ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे। फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है और उसे हम इस तरह से 3 बार में निकालेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर ऐसे 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, उसे 2 बार में निकालेंगे। फिर एक और ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया का धागा लेकर 2 बार निकालेंगे। तो ये इस तरह से अब हमारी जैसे हमने स्टार्टिंग में ये लाइन बनाई थी सेम उसी तरह से ये हमारा ये पैटर्न बनेगा। फिर ऐसे ही हमें 8 चैन लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर फिर हम नेक्स्ट पत्ती में जाएंगे ये फ्लावर में। अब ये 5 है तो बीच वाले के ऊपर हमें बनाना है, 2 इस साइड स्किप करना है, 2 इस साइड, बीच के ऊपर हम इस तरह से पत्ती में फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने एक बना लिया डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेकर हम 3 बार निकालेंगे, ये हमारी 2 बन गई। अब बीच में हम फिर ऐसे ही 2 चैन बनाएंगे। फिर सेम इसी जगह पे 2 बार हम और डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। धागे को हमें ध्यान रखना है, 2 डबल क्रोशिया का धागा लेना है, उसे हमें ट्रिपल क्रोशिया में ही निकालना है इस तरह से। ये देखिए अब फिर ऐसे ही 8 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 चैन बनाकर फिर यहाँ पे हमें बीच वाले के ऊपर फिर से ऐसे ही बनाना है। ऐसे डबल क्रोशिया का धागा लेकर उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालना है। फिर एक और ऐसे ही डबल क्रोशिया का धागा लेना है, उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह हम निकालेंगे। फिर बीच में 2 चैन, फिर ऐसे ही सेम डबल क्रोशिया का धागा लेकर उसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह निकालना है। इसी तरह से हम ये 7 के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 बनाकर दिखाया है सेम उसी तरह से यहाँ 7 तक हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये 7 के ऊपर बना लिया। फर्स्ट लाइन हमने ये 9 का बनाया। अब सेकेंड लाइन हमारी ये 7 की बनेगी। एक इस साइड और एक इस साइड हमारा ये कम हो जाएगा, दोनों तरफ से एक एक हम कम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा या कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे तोड़ लिया है। अब देखिए हमें इस तरह से फिर से ऐसे इसी वूल को नॉट लगा कर लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ये दोनों ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 2 चैन बनाए हैं उसी में इस तरह से इस वूल को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसे इस तरह से दबाते जाएंगे साथ में। और 1 2 3 चैन हम लेंगे
और एक इस चैन को हम एक ऐसे ही फंदा काउंट करेंगे। अब इस तरह से हमें टोटल 4 फंदा लेना है। तो ये 3 फंदा हमने ले लिया और एक हमारा ये चैन 4 हो गया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करके एक पफ बनाना है और फिर ऐसे ही बीच में 3 चैन लेना है। फिर सेम इसी जगह पे हम 3 बार ऐसे फिर से ऐसे फंदा ले लेंगे। ये 3 बार धागा, ये देखिए हमने 4 बार धागे को ले लिया है। अब इस तरह से हम पफ बना लेंगे। तो ये हमारा 2 पफ एक लूप में बन गया। अब फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है और यहाँ पे देखिए जो हमने 8 चैन बनाया है नीचे, उसी के बीच में हम इसे बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 4 बार ऐसे धागा लेकर एक पफ बना लेंगे। ये देखिए 4 बार हमने फंदा ले लिया। अब इसे हम इस तरह से एक पफ मोती बना लेंगे। फिर ऐसे ही बीच में 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक पफ हम और बना लेंगे 4 फंदा लेकर। ये देखिए 3 और एक ये 4 बार हमने धागे को लिया और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक पफ और बन गई। फिर ऐसे ही हम 4 चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 चैन के बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर ऐसे ही 4 चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही हम 4 फंदा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी लाइन, जैसे यहाँ पे हमने दूसरी लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर यहाँ पे धागे को कट कर लिया है। अब देखिए जैसे मैंने ये वाइट वाला फ्लावर बनाकर आपको दिखाया था, सेम अब उसी तरह से यहाँ पे वाइट कलर से ये फ्लावर बना लेना है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दोनों साइड में एक एक स्किप किया है, उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों साइड में एक एक स्किप कर देंगे। तो बीच में ये हमारा 5 का पैटर्न नेक्स्ट लाइन में बनेगा। फिर ऐसे ही लास्ट में 3 का और फिर लास्ट में 1 का। इसी तरह से हमें ये 2-2 कम करते हुए लास्ट तक बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से, जैसे मैंने आपको ये इतना बनाकर दिखा दिया है, सेम इसी तरह से लास्ट तक जब तक 1 नहीं आता है तब तक मैं इसे आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये एक पार्ट में आपको ये यहाँ तक बनाकर दिखाया था वीडियो में, तो देखिए ये उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में 1 तक आया है तब तक बना लिया है और ये हमारा एक पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट बनाकर दिखाया था आधे में, उसी तरह से आधे तरफ का हमें फिर से इसी तरह से बना लेना है। यहाँ तक देखिए मैंने ये लाइन आपको बनाकर दिखाया था। तो चलिए जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरा पार्ट बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से देखिए ये मैंने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट किया है और ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। झालर बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से 2 वूल का इतना बड़ा बड़ा ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं वूल के। अब देखिए हमें 2 फिंगर के ऊपर ये देखिए इतने लंबाई में 2 या 2.5 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें वूल को लपेट लेना है। वूल को हम 17-18 बार लपेटेंगे। आप अपने हिसाब से झालर को जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से भी इसे लपेट सकते हैं। तो देखिए ये 17-18 बार हम लपेटेंगे तो ये हमारा मीडियम साइज़ का ये टैसल बनकर कंप्लीट होगा झालर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 17 या 18 बार इसे लपेट लिया है। आप अपने हिसाब से भी लपेट सकते हैं, मोटा या पतला कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस वूल के ऊपर पूरा हमें वूल को रख लेना है फिंगर से निकाल के। अब इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे 2-3 नॉट लगा देना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए इस तरह से फिर से हम वूल को ले लेंगे और जो एक और वूल का टुकड़ा हमने कट किया है उसे हम इस तरह से 2-3 राउंड लपेट देंगे और फिर यहाँ पे भी हम इसमें नॉट लगा लेंगे। इस तरह से टाइट नॉट लगाएंगे 2-3 नॉट जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, खुले नहीं। अब बीच से देखिए हमें सारे वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब जो देखिए छोटा या बड़ा वूल है उसे हमें कट करते हुए एक बराबर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम ये जितने भी बड़े वूल के टुकड़े हैं उसे हम कट करते हुए एक बराबर कर लेंगे तो ये हमारा झालर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमें झालर बनाकर कंप्लीट करना है दोनों कलर में। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। कलर का हमने 8 झालर बनाया है और ये ग्रीन कलर का हमने 10, टोटल 18 झालर हमने बना लिया है। अब देखिए इसे हमें लगाना कैसे है। तो ये तोरण को हमें उल्टा तरफ ऐसे रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने झालर के साथ ये इस तरह का वाइट कलर का मोती लिया है और ये इस तरह का देखिए हमने ये
एक ऐसे ही फ्लावर लिया है झालर में, ये टेसल्स के साथ लगाने के लिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से सुई में वूल को डालकर ले लेना है, और फिर देखिए हमें इस तरह से ये देखिए एक झालर को लेना है, लेकर यहाँ से देखिए इसके नीचे से सुई को हमें बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए धागे को हमें सुई को बाहर करना है। अब इसमें देखिए हमें ये डालना है, ये जो हमने ये लिया है, ये इसके नीचे लगाने के लिए ये हमने फिरो लिया इसमें धागे में। अब यहाँ पे देखिए हम 2 मोती ले लेंगे, एक और एक और, दोनों मोती हम फिरो लेंगे सुई के अंदर। इस तरह से देखिए ये हमारा ऐसे ही झालर तैयार हो गया है। अब इसे हमें यहाँ पे लगाना है। ये देखिए जो ये हमने 5 बनाया था पत्ती, तो बीच वाली पत्ती में हमें लगाना है, 2 इस साइड स्किप करना है, 2 इस साइड। यहाँ पे बीच वाली पत्ती में हम इसे लगा लेंगे उल्टे तरफ से, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से हमें इसे लगाना है। 2-3 बार हम नॉट लगाकर लगा लेंगे, जिससे ये खुले भी नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब हम सुई को ऐसे ही अंदर की तरफ खींचते हुए धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम कैंची की हेल्प से धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा एक टेसल लग गया है। यहाँ पे देखिए एक झालर। इसी तरह से अब हम यहाँ पे वाइट कलर का झालर लगाएंगे, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर वाइट, फिर ग्रीन। इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही, जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा कर दिखाया है, इसी तरह से पूरे में हमें झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये हर एक में इस तरह से झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से मैंने वाइट और ग्रीन कलर का हर एक में झालर लगा लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।